नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं ग्वालियर की खबर के साथ, जहां बीजेपी कार्यकर्ता संजय शर्मा और दिलीप शर्मा को ग्वालियर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों ही नेताओं की सुरक्षा वापस लेने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही 2 करोड़ 55 लाख रुपए की वसूली के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट में 2012 में दोनों ही नेताओं ने याचिका लगाकर सुरक्षा की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्वालियर चंबल का क्षेत्र और जो कभी बागी और बंदूक के लिए मशहूर था, अब यहां लाल बत्ती में सुरक्षा कर्मियों के साथ घूमना, स्टेटस सिंबल, बिना किसी वजह के किसी की सुरक्षा में पुलिस कर्मियों के तैनात किए जाने से अच्छा है कि महिलाओं की सुरक्षा में इस पुलिस को लगाया जाए, ताकि जिन इलाकों में महिलाओं के साथ ज्यादा घटनाएं होती हैं वहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहकर वहां सुरक्षित माहौल दे सके। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, बड़ा झटका है ये तो। बिल्कुल, देखिए, भाजपा के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता है, संजय शर्मा, दिलीप शर्मा, दोनों सगे भाई हैं और 2012 से ये जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह का कोर्ट का आज सुनवाई के बाद कहना है। और दरअसल इन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी और कोर्ट के जरिए तत्कालीन समय में इन्हें सुरक्षा मिली थी। इनके साथ 2-2 गार्ड रहते थे। इसके अलावा घर पर 1-4 के गार्ड दोनों के घरों पर रहते थे। अब इसी मसले पर जब याचिका लगाई गई तो उसमें कोर्ट ने पाया कि इन्होंने सिर्फ एक धमकी के चलते जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका बेजा इस्तेमाल किया है। तो इन दोनों पर जो सुरक्षा लगाई गई थी उसकी एवज में कोर्ट ने 2 करोड़ 55 लाख रुपए वसूल करने का निर्देश दिया। साथ ही इन दोनों की सुरक्षा व्यवस्था तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए है कोर्ट ने। जी, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की। आचार संहिता लगने से पहले मोहन सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। एमपी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 46% की दर से भुगतान होगा। कर्मचारियों को अब 42% की जगह 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 मार्च 2024 से लागू होगा, जिसका अप्रैल महीने में भुगतान होगा। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को फिलहाल और इंतजार करना होगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता मिल रहा है। तय किया कि हमारे लिए खास करके अधिकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान जो महंगाई भत्ते की दर 42 है उसको 46% करने की हमने निर्णय किया है और ये 7वें वेतनमान के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से इसको मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। आज के इस दौर में खासकर थोड़ा कठिन समय है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने स्रोत से ये सुविधा देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसमें और वृद्धि करें। मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता देने की बधाई। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मध्य प्रदेश में सरकार ने थोक भाव में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए हैं। सरकार ने 9 आईएएस अफसरों की ट्रांसफर करने के साथ ही 47 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तबादला आदेश के तहत उज्जैन संभाग के कमिश्नर संजय गोयल को तकनीकी शिक्षा, कौशल और रोजगार विभाग में सचिव बनाया गया है। तो वहीं श्रम आयुक्त संजय गुप्ता को उज्जैन संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। 11 जिलों में नए एसपी भी तैनात किए गए हैं। निवेदिता गुप्ता को सिंगरौली का एसपी बनाया गया है, तो अमन सिंह राठौर को शिवपुरी का एसपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले एमपी में 29 की 29 सीटों पर जीतने का दावा किया है। सीएम ने कहा कि अब की बार 400 के पार। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया है कि विपक्षी ज्यादा परेशान हैं। लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में आने वालों की श्रृंखला इतनी लंबी हो गई है कि हमें निवेदन करना पड़ रहा है कि आराम से रहो। अब की बार 400 पार भाजपा
आप जो कहती है वो करके दिखाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2 बार सफलता के साथ सरकार बना चुके हैं और हम इस बात के लिए गौरवान्वित है कि जब जब उनने कहा था जैसा जैसा हमेशा वो सिद्ध हुआ है। और अब की बार तो ये भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार 400 पार, और यहाँ हमारे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आलोक जी हैं। पूरी पार्टी लगी हुई है सरकार के कामों के बलबूते पर, और जिस प्रकार का माहौल बन रहा है हमसे ज्यादा तो विपक्षी परेशान है। और हम सब देख भी रहे हैं लगातार रोज एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ करके आने वालों की श्रृंखला इतनी लंबी हो गई। हमको थोड़ा निवेदन करना पड़ रहा है कि जरा आराम से रहो। लेकिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में परी बाजार में गोलघर स्मारक का शुभारंभ किया। इस मौके पर कहा कि भोपाल रियासत के अवशेषों को देखकर उस समय की कल्पना और निर्माण की विशेषता देखी जा सकती है। भोपाल तालाब भी इसका उदाहरण है। सीएम ने कहा कि कितनी भी बारिश हो जाए बड़ा तालाब कभी अपनी सीमा नहीं तोड़ता। गोलघर में जो बाजार बनाया गया है उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इससे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन मिलेगा। कहा कि 4 बेद की कला जरदोजी के बटुए पूरे विश्व में धूम मचा रहे हैं। के उद्घाटन के अवसर पर आए हैं। मैं अपनी ओर से इस प्राचीन विरासत के लोकार्पण के लिए बधाई देना चाहूंगा पुरातत्व विभाग को, टूरिज्म विभाग को, और ये उम्मीद करें कि जिस प्रकार की रचना बनी है इसकी रोजमर्रा की जिंदगी में लोग आकर के देखें, इसका उपयोग करें, इस निर्माण को समझे, इस विधा को समझे। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो गोलघर के उद्घाटन के अवसर एमपी में सरकार अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सख्त कानून बना रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एमपी में अवैध कॉलोनी बड़ी संख्या में बन रही थी, उन्हें रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। अभी नगर निगम, पालिका, पंचायत इनमें बिल्डिंग परमिशन में एकरूपता नहीं है। इस दिशा में काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के शहरों में अवैध कॉलोनियाँ काफ़ी संख्या में बन रही थी। इनको रोकने के लिए हम कड़े कानून बना रहे हैं और जो अवैध कॉलोनी काटेगा उस कॉलोनाइजर के खिलाफ भी व्यक्तिगत रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण रुके। और अवैध कॉलोनियाँ बनने से जो मास्टर प्लान को हम व्यवस्थित शहर के रूप में बसाना चाहते हैं उसमें बहुत अड़चनें आती हैं। इसलिए प्रदेश में अवैध कॉलोनियाँ नहीं बने उसके लिए कड़े प्रावधान करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार और पंकज सिंघवी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दोनों ने भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। दोनों ने बीजेपी की सदस्यता इन दोनों ही नेताओं को दिलाई। इनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी शामिल हुए। देश में सबसे ज्यादा परिवार कहीं बढ़ रहा है सभी राज्यों में, तो हमारा मध्य प्रदेश है। जोरदार तालियां बजाएं मध्य प्रदेश के। अब आप अपने स्थान पर रुकना मत, अपने अपने बूथ पर जहां जहां भी आपके जैसे और ऐसे कार्यकर्ता हैं, कोई कारण से आज आने में छूट गए, उन सबको भी जोड़ना है। हमको किसी को छोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। बोलो भारत माता की। जीतू पटवारी से ज्यादा तो उनके दूसरे पटवारी है ना, जो राहुल पटवारी, तो पूरे देश के अंदर ही हिसाब किताब बाइंड अप हो रहा है। सदस्यता मात्र नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी का जो नारा है सबके प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार के जो लोग हैं कि भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा, ये मोदी जी की गारंटी पूरा करने के लिए लोग लगे हैं और एक कारवां बढ़ता चला जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां के मक्सी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी और अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 52 पर चक्का जाम लगा दिया। सड़क के बीचों बीच प्रदर्शन कर रहे इन हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की।
अब खबर जबलपुर से, जहां कुछ लोगों ने सरकारी योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए जिंदा लोगों को कागजों में मार डाला। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर संबल योजना के तहत मिलने वाली राशि निकाल ली और खुद रख ली। ये फर्जीवाड़ा 1, 2 या 5 या 10 लोगों के साथ नहीं हुआ, बल्कि ऐसे 40 लोग जिंदा पाए गए जिन्हें इस गैंग ने कागजों में मृत डिक्लेयर कर दिया था। अब पुलिस ने इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। अभी तक 40 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मिले हैं। इसमें ये लोग क्या करते थे कि ये जो शेख शहजाद का एक कियोस्क था, उस कियोस्क पे जो लोग मजदूरी कार्ड बनवाने आते हैं नगर निगम के लिए, उनसे ये सारी डिटेल ले लेता था मजदूरी कार्ड बनाने के लिए। तो उसमें आपकी पासपोर्ट, आपका समग्र आईडी, आपका आधार कार्ड, ये सारी डिटेल लेके फिर उसके बाद ये लोग उस इंफॉर्मेशन, उन फोटोग्राफ्स को, आधार कार्ड को एडिट करते थे। एडिट करने के बाद छत्तीसगढ़ में इनका एक और इसी तरह का गिरोह है और दोस्त हैं इनके, उनके साथ मिलके ये वहाँ से एडिटेड मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे। इंदौर में